हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Which one is not a recessive human trait? तो हम इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा यहाँ पे रिसेसिव ह्यूमन ट्रेट नहीं है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलासेमिया। यहाँ पे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि ये डिजीज कौन सा दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर डिस्कस करेंगे ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीन कॉन्स्टिट्यूशन। जीन कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली यहाँ पे जीन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम देखेंगे डिजीज बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो पहला जो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऑटोसोमल, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड में। अब ऑटोसोमल में भी क्या क्या दो कैटेगरी आएगा, एक तो आएगा डोमिनेंट, एक आ जाएगा यहाँ पे रिसेसिव। एक्स लिंक्ड में भी क्या क्या आ जाएगा, सेम वही डोमिनेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसेसिव। अब हम यहाँ से देखेंगे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है ये बेसिकली डिजीज होता है जहाँ पे हम देखेंगे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का डिजीज है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप में हम क्या लिख सकते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी यहाँ पे आ जाएगा किसी में, ऑटोसोमल। ये इसका मतलब क्या है, which means one copy of the altered gene in each cell is sufficient to cause the disorder। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख लेंगे कि हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक ले रहा है ऐसे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे इस इंटरमीडिएट में, तो ये जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर होगा तो ये भी डिजीज्ड होगा और ये भी डिजीज्ड होगा। लेकिन अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो ये हम देख पाएंगे कि ये सिर्फ ये वाला डिजीज्ड होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव जब होगा ये वाला सिर्फ डिजीज्ड होगा, सिर्फ ये वाला डिजीज्ड, डिजीज कॉज करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन कौन सा आता है, ऑटोसोमल रिसेसिव में पहला आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन फिर आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और लास्ट में क्या आ जाएगा, थैलासेमिया। ये जो जो डिजीज है यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि विच मीन्स बोथ कॉपीज ऑफ द जीन इन ईच सेल हैव म्यूटेशन। मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ऐसा हमने वहाँ पे भी समझा है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो होगा ये वाला डिजीज होगा, ये वाला डिजीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट ऑलरेडी है। तो ये वाला डिजीज नहीं होगा, और ये वाला दोनों ही डोमिनेंट है, तो ये वाला भी डिजीज नहीं होगा। ये इस केस में था, तो इसको हम एक बार कंफ्यूज नहीं करते, क्योंकि ये दोनों हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जब ऑटोसोमल डोमिनेंट रहेगा, डोमिनेंट वाले केस में ये जो राइट ये दोनों डिजीज्ड होगा। रिसेसिव वाले केस में एक ही पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है, और वो पॉसिबल कौन सा होगा, जो लास्ट वाला है यहाँ पे, वही एक पॉसिबल हो सकता है। ये वाला जो होगा रिसेसिव के केस में डिजीज्ड होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि नॉट अ रिसेसिव, मतलब डोमिनेंट से जो बनता था, फर्स्ट वन जो हो जाएगा यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। I hope you understood it well. Thank you.